ओम शांति। आपका प्रश्न है आपके पति के बिजनेस के बारे में कि आपने आपके पति ने बिजनेस शुरू किया था सभी से लोन लेकर और बहुत मेहनत के बाद अच्छा बिजनेस सेट हो गया था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभी बिजनेस बहुत स्लो हो गया है और सभी जो आपके मित्र से जो पैसे बोरो किया था वो भी अभी सब साथ में मांग रहे हैं। वैसे वो बहुत पॉजिटिव है माना आपके पति और संतुष्ट भी रहते हैं। लेकिन और इसीलिए वो कहते हैं कि घर ये बेच कर भी हम पैसा दे दे। कोई दूसरे संबंधी परिवार वाले मदद नहीं करते हैं। हम लोग पॉजिटिव रहने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। मुझे पता है ये सब हमारे ही कर्म का कोई हिसाब किताब है। तो इस परिस्थिति से जल्दी ही बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर है, देखो, पॉजिटिव रहना, संतुष्ट रहना वो बहुत अच्छा है। लेकिन ये सिचुएशन आए तब कैसे संकल्प चलते उस पर सारा नया भाग्य बनता है। क्योंकि जो अंदर संकल्प चलता है, टेंशन बढ़ता है, उससे हम और ही पाप कर्म खींचते हैं और इससे जो भी ये प्रॉब्लम आए उसका कारण यही है। इसीलिए पहले तो पॉजिटिव बनने का अर्थ यह है कि हमारे अंदर कोई भी सिचुएशन आए, अचल अडोल अवस्था रहे, ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति को यूज कर, सकाश देकर, हिसाब किताब चुकतो कर, फुल स्टॉप लगाकर नए अच्छे कर्म बनाए। ये है पॉजिटिव रहना और संतुष्ट रहना। तो इसीलिए पहले तो आप दोनों को फुल स्टॉप लगाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाओ। दूसरा, हमने बिजनेस के लिए आगे अच्छी रीति चले उसके लिए क्या करना है उसका एक टॉपिक रखा है, जॉब और बिजनेस के लिए। वैसे तो 2-3 टॉपिक है, आप वो सब सुन सकते हैं। लेकिन उसमें बताया है कि सुबह में 5 मिनट की कमेंट्री के बाद आपको जो चाहिए वो सोचना है। तो उसके लिए एग्जाम्पल के रूप में हमने बताया है। फिर दुकान है या ऑफिस है, वहाँ जाके सबके कैसे आह्वान करना है और जिससे हमारा बिजनेस अच्छा चले या ऑफिस में अच्छी रीति सब कोऑपरेट होकर हम प्रमोशन हमें मिले और आगे बढ़े। और रात को क्या सोच के सो जाना है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है, दिनचर्या, मनचर्या और योग की पहली अवस्था। वो हर एक प्रश्न के उत्तर में हम कह रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि सभी चीज़ों का फाउंडेशन ये 2 चीज़ है। तो पहली अवस्था में ये दिनचर्या मनचर्या भी आ जाती है। तो ये जितनी पक्की होगी उतना आपके विचार परिवर्तन होगा, विचारों पर पूरा कंट्रोल होगा। तो इसके लिए पहले तो ये विधि आप फॉलो करो। परसों ही मैंने एक प्रश्न के उत्तर में एक बहन का सिमिलर प्रश्न था, मैं अभी ढूंढ कर आपको भेजती हूँ। वो आप उस विधि जो बताई है वो विधि सभी चीज़ों के लिए है। वो विधि से आप योग करो, उसमें बताया है कि क्या क्या करना है। इसमें आपको अपने अनुसार परिवर्तन करना है। जैसे आपके जो भी मित्र ने पैसा दिया है वो मांग रहे हैं, तो उसको भी उसमें शामिल कर उसके साथ के हिसाब किताब चुकतो करना है। और अब अंत में आपको थोड़ा समय चाहिए तो वो उसको ऐसे सोचना है कि अभी इस आत्मा को
साथ पुण्य बाहर आ गया और उसने भी अभी हमें समय दे दिया है। ऐसे तो और लिस्ट बनाओ कि आपके घर में कैसा वातावरण चाहिए, बिजनेस कैसा चाहिए, और उसको सारा दिन याद करते रहो, पढ़ते रहो। तो योग के समय आपको नेचुरली बाहर आएगा। तो विधि वो अपनाओ और इसमें आप अपना लिस्ट बनाओ। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है कि आप एक बहुत गरीब साधारण घर से हो और आपके पति शादी के समय भी बहुत पैसे वाले थे, और अभी वो पैसों के लेकर बहुत परेशान रहते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे बाबा ने सारे दिन आप योग करते हैं। हाँ, वो ये मानते हैं कि परिवर्तन आया है, लेकिन घर में परिवर्तन हो, मेरे पास बहुत पैसा आए तब मैं मानूं। तो मुझे ये जानना है कि क्या मैं मेरी वजह से ये है, या मेरे साथ या पूरा परिवार के साथ धन की प्रॉब्लम क्यों है। उत्तर है, देखो, हमेशा याद रहे ये हरेक के कर्म होते हैं। आपके बच्चों का भाग्य, आपके पति का भाग्य, आपके माँ बाप के भाग्य, सास ससुर के भाग्य, और सबके चिंतन कैसे चलता है, उस अनुसार भाग्य अच्छा या बुरा बदलता है। अभी अगर आप ये सोचेंगे, पैसों के बारे में टेंशन में वो रहेंगे, तो ये आपका पति ही ये कर रहा है, आपका कोई दोष नहीं है। आपके पति ये नेगेटिव सोच रहा है, तो उसमें हमें खुद को चेक करना है कि क्यों पैसा कहाँ जाता है, क्या बिजनेस की वजह से होता है, जॉब की वजह से होता है, क्यों ये हो रहा है, खुद को चेक करो। तब हम उसके रास्ता ढूंढ सके। ऐसा नहीं कि योग करने से आपको बाबा दगला पैसा दे देंगे। ये पैसा देने के लिए नहीं आया है। पैसा कमाना, भाग्य को जगाना हमारा काम है, भगवान का नहीं। तो इसीलिए आप पहले तो अपने आप को ये जिम्मेवार समझकर नेगेटिव एनर्जी करना बंद करो। आपके पति को भी कहो कि अगर आप ऐसे ही सोचते रहेंगे और ही पैसा नीचे जाएगा। तो ये दोनों की पहले तो सोच बदलो। फिर रोज जो भी हमारे पहली अवस्था में भी आता है, दिनचर्या मनचर्या सेट करनी है। हमारी एक के एक कमेंट्री में जो दिनचर्या ग्रुप में भी आती है, उसमें बताया है, उसमें घर के वाइब्रेशंस, वातावरण, पति के लिए सब कुछ आता है। तो वो चीज़ों को रोज को अच्छी रीति फैलाना भी है, हर घंटे वाइब्रेशंस देना है। और इसमें ये भी आता है कि अब हमारे जीवन में, घर संसार में, नौकरी धंधे में सब कुछ श्रेष्ठ, कल्याणकारी, मंगलकारी हो गया है। तो ये हमारी एक एक कमेंट्री का अगर आप वर्डिंग बना एक एक वर्ड्स को सांभरोगे तो पता चलेंगे कि ये पूरा साइंटिफिक रीति से बनाया है हमारे मन के सॉफ्टवेयर को चेंज करने के लिए। तो पहले तो आप अपनी अवस्था बनाओ और दोनों की सोच बदलो, और जो विधि बताई है उस विधि अनुसार योग करो और रोज वाइब्रेशंस फैलाओ। सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम और योग के प्रयोग की विधि को अच्छी रीति फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि सुबह में योग किया और सारा दिन नेगेटिव इसके बारे में सोचते रहे, तो सारा दिन भाग्य क्या खींचा वो भी चेक करना है। ये पूरा साइंस है। तो आपके पति को भी बोलो कि ये साइंस अनुसार एनर्जी फ्लो ऐसे होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह को समझे। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आप में प्रश्न है कि आपकी वीडियो
इंग्लिश में नहीं है। आप सब वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। आई थिंक डबल फॉरेनर्स भी मिले, फॉरेनर्स को भी ये मिले तो बहुत अच्छा हो सकता। बाबा के बातें इतनी सरल भाषा में और क्लियर आपकी वीडियोस से समझ में आती है। तो क्या ये वीडियोस इंग्लिश में ट्रांसलेट हो सकती है? उत्तर है सॉरी, नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बहुत सारी सेवाएं चल रही है। आप सोचो, 30 जितने तो ग्रुप है उसको मेंटेन करना है, टॉपिक लिखती हूँ, प्रेजेंटेशन बनाना है, पब्लिक प्रोग्राम करती हूँ और सारी रिसर्च करना पड़ता है ये सभी को प्रश्न का उत्तर देने के लिए या वीडियो बनाने के लिए। और कई भाई बहनों इसमें सेवा दे रहे हैं, इसीलिए इतना कर पाते हैं। बाकी खुद का भी पुरुषार्थ है। आज सेवा और योग दोनों मिलके 10 घंटा तो मेरा उसमें ही चला जाता है। नींद 5 घंटे की ही है, उसमें से मान 4 घंटा होगा। बाकी कर्मयोग और घर का भी होता है। हम तो गृहस्थी है और बच्चे के भी बच्चे हैं, तो बहुत कुछ सब कुछ घर में रहते युक्ति युक्त 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 करके समय निकालना है। तो अभी इतना सारा हमारे पास है, तो अभी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, इंग्लिश में फिर बनाना वीडियो, ये डबल डबल वीडियो बनाने का समय नहीं है। अगर आपके पास कोई है और वो ट्रांसलेट करके बना सकते हैं तो हम उसको सेवा दे सकते हैं। किसी का ये भी सुझाव था कि लिए, लेकिन क्या है, व्यूज बढ़े या ना बढ़े इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके नसीब में है वो करेंगे। क्योंकि क्या है, मैंने अगले ही प्रश्न में बताया इस कि कैसे कितनी सारी सेवाएं हम बाबा हमारे द्वारा करा रहा है। आप सोचो, हमने यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट तो डाल दी बच्चों के कहने से, और फिर देखा कुछ आता तो है नहीं। हमने सोचा कि सेवा में यूज होगा, बाबा की सेवा में दे देंगे। और लेकिन अभी उसके पेमेंट के लिए डिटेल मांगते हैं। हर चीज बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और ये सब समय ही नहीं है। तो वो भी अभी तक हमने 6-7 महीना हो गया, फिर भी हम ये नहीं डिटेल भेज सके। समय ही नहीं है, क्योंकि 24 घंटे में ही ये सब कुछ करना है ना। सोना, खाना, पीना, लोगों की घर का काम करना, लौकिक करना, और बहुत सारी चीजें हम सेवा में कर रहे हैं, जो अगले प्रश्न में आपको मैंने बताया है। किसी ने पूछा है कि अगर हम इंग्लिश में वीडियो ट्रांसफर करें और वो सेवा बढ़ाए, तो आपका सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन समय नहीं है। अगर आप चाहो तो ऐसी सेवा कर सकते हो, मैं आपको मदद कर सकती हूँ। ओम शांति।